हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से भारतीय संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में दिया गया है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी जरूर शेयर करें इस क्लास को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। लास्ट में बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? चलिए, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। चार ऑप्शन दिए हैं, आपको विकल्प चुनना है। ठीक है, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। भारत का संविधान यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है, भारत का संविधान है। आइए, भारतीय संविधान कैसा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न ही कठोर न ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखें। चलिए, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी न कठोर ही है न लचीला है। ठीक है, अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? चलिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। चलिए, विकल्पों को रीड करें आप लोग और आंसर करें। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, एक अर्ध संघ, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प दिए गए हैं, आपको आंसर करना है। चलिए, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी राज्यों का एक संघ है। ठीक, आइए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको यहां पर छांटना है, सही विकल्प कौन सा है। चलिए, फटाफट आप लोग ऑप्शन को रीड करें और आंसर करते हुए चलें। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल कथन सही होगा आपका। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित संविधान है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग आंसर करेंगे। चलिए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। तीनों विकल्प आपके राइट होंगे, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आइए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए, क्योंकि मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों को समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त सभी। चलिए आंसर करें आप लोग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी तीनों विकल्प आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, आइए, भारत का संविधान है अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम लचीला अधिक, कठोर अधिक लचीला कम। चलिए भाई, कठोर कम लचीला अधिक, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? चलिए, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतया संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। चलिए, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए, चलिए, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, चारों विकल्पों को आप लोग रीड करेंगे और आंसर करते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे। चलिए, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, यानी तीनों विकल्प आपके बिल्कुल राइट होंगे। क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि, चलिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। वकीलों का स्वर्ग, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? चलिए, भारतीय संविधान पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज़्यादा जो है पड़ा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रावधान लिए गए हैं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ठीक है, आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? चलिए, यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परसंघीय है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, यानी आपका इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, चारों विकल्पों को आप लोग रीड करें और फटाफट आंसर करें। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा आपका। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आइए आंसर करते हुए चलें और क्लास को लाइक करते हुए चलें। लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताएं। साथियों, ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? चलिए, ब्रिटिश संस्थात्मक प्रणाली, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है?
विकल्पों को रीड करें और आंसर करें। संविधान यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में के वृहद होने का कारण क्या है? चलिए विकल्पों को आप लोग रीड करें और फटाफट आंसर करें। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? चलिए भाई फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइए, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? चलिए 18 वर्ष। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा, 18 वर्ष। ठीक है। आइए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। चलिए, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए, संविधान की सर्वोच्चता, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइए, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। राज्यों का संघ, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? चलिए आंसर करें। भारत की जनता से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। चलिए, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। चलिए, संविधान में, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? चलिए, कुछ एकात्मक तथा कुछ कठोर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है। आइए, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आप लोग। चलिए, फ्रांस में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? चलिए, साम्यवादी राज्य, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? चलिए, निम्न में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? चलिए भाई, संविधान। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? चलिए, आकार के माध्यम से बहुत छोटा एवं सुसंगत, विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यह लिखित संविधान नहीं है। बताइएगा आप लोग, आंसर करें। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस, यानी यूपी पेट के सिलेबस में दिया गया है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।